हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो दिस इज़ माय न्यू चैनल। इस चैनल पे मैं एनीमे एक्सप्लेनेशन और मांगा एक्सप्लेनेशन की वीडियोस डालूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका कोई सजेशन हो, जैसे कि कौन सी मांगा एक्सप्लेन करनी चाहिए नेक्स्ट, या फिर मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव कैसे करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक बूढ़े और एक बच्चे से, जिसमें बूढ़ा कहता है बच्चे से, क्या तुम अभी भी यही लाइफ चूज़ करोगे जिसमें कि मौत हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगी। ये वो बोलता है उस बच्चे से, जिस बच्चे का नाम है नोएल। क्या तुम फिर भी इसी रास्ते पर चलोगे? हमें बताया जाता है कि जो बूढ़ा है वो बच्चे का ग्रैंडपा है। फिर बच्चा हमें बताता है कि इस सब की शुरुआत उस समय हुई थी जब मैंने सीकर बनने का सोचा था। फिर हमें उसके ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं कि जो कि नोएल से बोलते हैं, कभी भी किसी को तुम्हें नीचा मत दिखा देना। हम जैसे लोग होते हैं वे हमेशा अपना सर ऊपर करके चलते हैं। नोएल बोलता है ये मेरे ग्रैंडपा की सबसे फेवरेट सेइंग है। आगे हमें बताया जाता है कि सीकर्स होते कौन है। सीकर्स वो होते हैं जो कि एडवेंचर्स करते हैं, जैसे कि कुछ लोग जो एंशिएंट रूइंस में जाते हैं खजाना ढूंढने के लिए, और कुछ जो खतरनाक बीस्ट और क्रिमिनल का हंट करते हैं इस दुनिया में। और उनके इन्हीं हीरोइक काम की वजह से उन्हें कॉमन लोगों में सेलिब्रिटीज़ की तरह माना जाता है। द अनडाइंग डीमन। फिर नोएल बताता है कि ये मेरे ग्रैंडपा को बोला जाता था जब वो कैपिटल में फेमस सीकर हुआ करते थे। फिर हमें एक मरा हुआ बड़ा सा बीस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बच्चे खड़े होते हैं और उनमें से एक बोलता है दूसरे बच्चे से कि तुम्हें ये लगता होगा कि ये डीमन का काम है। तभी दूसरा बच्चा बोलता है मैं समझा नहीं। तभी वो पहला वाला बच्चा बोलता है वो देखो वो बीस्ट के ऊपर खड़ा है, वो है देखो वो ओवर डेथ है। तभी हमें एक गिल्डमैन गुस्से में दिखाया जाता है। तभी ओवर डेथ उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है और कहता है कि जैसे ही मैंने इतने वैल्यूएबल रिसोर्सेज को उड़ते हुए देखा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तभी वो बच्चे आपस में बातचीत करते हैं और बोलते हैं ये ओवर डेथ है, मजाक मत करो, सच में। और वो गिल्डमैन ओवर डेथ से बात करता है। वो बोलता है मैं सोचता था कि तुम लंबे हुआ, तुम्हारा नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत खूंखार होगे। मुझे तो तुम ऐसे लगते हो जो बस सिर्फ बीस्ट को ही मारते रहता है। ओवर डेथ बोलता है ऐसा क्या? गिल्ड्समैन बोलता है क्या मैंने तुम्हारी दुखती रग को छेड़ दिया? अगर तुम मुझे शांत करना चाहते हो तो फिर आ जाओ, लड़ते हैं। जिसमें हमें दिखाया जाता है कि ओवर डेथ ने उसको एक ही अटैक में ज़मीन पर लिटा दिया। और ओवर डेथ बोलता है कि ये जो तुम्हारी पैथेटिक प्राइड है ना, ये किसी दिन तुम्हें मरवा देगी। कभी भी मुझे नीचे समझने की कोशिश मत करना कीड़े। ये सब जो कहानी है वो ओवर डेथ अपने पोते नोएल को सुना रहा होता है। नोएल बोलता है वाओ ग्रैंडपा, आप कितने बढ़िया थे। नोएल के ग्रैंडपा बोलते हैं कि पास्ट में मैंने ऐसे कई बुद्धुओं को झेला है और उन्हें हर बार पीट दिया करता था। नोएल ग्रैंडपा से बोलता है ग्रैंडपा, बड़े होकर मैं भी एक सीकर बनना चाहता हूँ आपके जैसा, क्या मैं बन पाऊँगा? तभी ग्रैंडपा उसकी तरफ देखते हैं और हंसते हुए पीठ थपथपाते हुए उससे बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम बन जाओगे। तुम में वो सब चीज़ है जो इस दुनिया में सीकर बनने के लिए चाहिए, और तुम मेरे ग्रैंडसन भी हो। तो फिर मुझे तुम्हें क्लासेस के बारे में बता देना चाहिए। वैसे तो ये सब बुक में एक्सप्लेन है जो तुम्हारे हाथ में रखी हुई है। और बोलते हैं जब कोई भी बच्चा 10 साल से ऊपर का होता है तो उसे अपने आप अपनी क्लास के बारे में पता चल जाता है। जब समय आ जाएगा तब हम अप्रेजर के पास चलेंगे और तुम्हारी क्लास के बारे में पूछेंगे। नोएल बोलता है स्वर्ड्समैन, वॉरियर, विज़ार्ड, यहाँ तो बहुत सारी क्लासें हैं, मैं इनमें से कौन सा बनूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर हम उस समय पे आते हैं जब नोएल 10 साल का हो चुका होता है और उसके ग्रैंडपा और वो साथ में बैठे हुए होते हैं, और उसे पता चल जाता है कि वो टॉकर क्लास का है। और उसके ग्रैंडपा बोलते हैं अच्छा ये मैनिफेस्ट किया था तुमने? नोएल खुश होकर बोलता है टॉकर ये क्या होता है? नोएल का दोस्त उसे बताता है कि टॉकर वो होता है जिसके बर्ड में पावर होती है, जो कि अपने पार्टी मेंबर्स की स्किल्स को बेहतर कर देता है वर्ड्स के थ्रू। लेकिन वो सभी क्लासेस में सबसे कमज़ोर फाइटर होते हैं, और टॉकर्स की घटिया कॉम्बैट एबिलिटी के कारण उन्हें सबसे लोअर क्लास माना जाता है।
दूसरे ही पल नोएल हमें अपने ग्रैंडपा के सामने रोते हुए दिखता है। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि अपना सिर ऊपर उठाओ और ये आंसू पोंछो, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ठोकर हो उससे, मैं तुम्हें ऐसे बड़ा करूँगा जिससे कि तुम दुनिया के सबसे बेहतर सीकर बनोगे। नोएल बोलता है मैं कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता ग्रैंडपा, मेरे पास सबसे वीक क्लास है। नोएल के ग्रैंडपा बोलते हैं तुम एकदम अपनी माँ की तरह बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। अनलाइक योर मदर, तुम्हारे पास पोटेंशियल है एक बेहतर सीकर बनने का मेरे जैसे, मुझ पर भरोसा रखो। नोएल बोलता है उस पल मैंने अपने ग्रैंडपा के शब्दों पर भरोसा किया और मैंने अपनी सीकर की ट्रेनिंग चालू कर दी। और हमें नोएल की ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें उसके ग्रैंडपा गुस्से में उससे बोलते हैं अपने पैरों पर खड़े हो, तुम्हें लगता है कि बीस्ट तुम्हारा इंतज़ार करेंगे जब तक तुम रेडी होगे। नोएल बोलता है ट्रेनिंग के समय मैं जिस काइंड ग्रैंडपा को जानता था वो एकदम गायब से हो जाते थे। ग्रैंडपा चिल्लाते हुए बोलते हैं भले ही तुम कितनी भी हर्ट हुए हो, तुम्हें फिर से उठना होगा, बहुत हुआ तुम्हारा ज़मीन पर पड़े रहना। और उसमें एक लात मारते हुए नोएल अपने मन में बोलता है कि काइंड ग्रैंडपा की जगह मुझे उनमें वो इंस्ट्रक्टर दिखाया जाता है जिनमें कोई भी दया नहीं है और दुनिया जिसे अनडेथ के नाम से जानती थी। हमें नोएल की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जिसमें वो फिंगर टिप पुशअप्स करता है, क्रंचेस करता है, पंचेस मारता है। ग्रैंडपा की आवाज़ आती है, वो बोलते हैं अभी ये ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। नोएल बोलता है ग्रैंडपा अब मैं और नहीं कर सकता ये ट्रेनिंग। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें नोएल और उसके ग्रैंडपा उससे गले लग के बोलते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं कभी नहीं मरूँगा, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, आई प्रॉमिस मैं नहीं मरूँगा। और हमें पता चलता है कि नोएल के पेरेंट्स थे वो एक्सीडेंट में मारे गए जब बच्चा था, उसे ये याद भी नहीं है कि उसके पेरेंट्स कैसे दिखते। और नोएल बोलता है जब से सिर्फ मेरी फैमिली में मेरे ग्रैंडपा ही हैं। दूसरे पल हमें दिखाया जाता है कि नोएल कहीं से वापस आ रहा है, बाजू से दो बच्चे उसे देखते हुए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये देखो ये है वो स्टोलन बॉय, मतलब कि अभागा बच्चा। और वो दोनों बोलते हैं कि जो कुछ भी इसके पेरेंट्स के साथ हुआ ये एक बीस्ट का कर्ज है। और बोलते हैं कि इसके ग्रैंडफादर ने कई थाउजेंड्स ऑफ बीस्ट को मारा है, उसी के कारण उन्हें कर्ज मिला और उनकी सारी फैमिली मेम्बर उनके मरने से पहले ही मर गए उनकी आंखों के सामने। तभी दूसरा बच्चा बोलता है थोड़ी धीरे बात करो, वो सुन लेगा। नोएल उदास होते हुए बोलता है कि मैं ऐसे हर बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये ताने मुझे फ़र्क नहीं करते। और थोड़े आगे जाने पर नोएल को एक बच्चों का ग्रुप मिलता है जो उसे परेशान करते हैं और बोल तुम कोई भी इसे मत, नहीं तो तुम भी कर्स्ड हो जाओगे। उनमें से एक बच्चा नोएल को बहुत पीटता है और नोएल जब उसकी तरफ घुर्रा के देखता है तो वो बोलता है कि ये तुम्हारी अकड़ मुझे और गुस्सा दिला रही है। और बोलता है अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। नोएल वहाँ से रोते हुए भाग जाता है गुस्से में। वो बच्चा पीछे खड़ा हुआ बोलता है तुम्हारे जैसा एक श्रापित लड़का रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसका और मजाक उड़ाते हैं। तभी नोएल रोते हुए घर पहुंचता है और देखता है कि उसके जो ग्रैंडफादर है उसी बच्चे को पीट रहे हैं जिसने कि उसे पीटा था नोएल को। और नोएल बोलता है कि ग्रैंडपा कभी भी मुझे परेशान करने वाले लोगों को नहीं छोड़ते थे, भले ही चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उनको हमेशा मारते थे, पीटते। और उसके बाद हमेशा एक ही बात बोलते थे, नोएल कभी भी किसी को तुम्हें नीचे दिखाने मत देना, अपना सिर हमेशा ऊपर रखना और ताकतवर बनना। तभी हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि नोएल अपना आंसू पोंछते हुए अपने दादा के साथ प्रैक्टिस करते हुए कहता है कि चलो और प्रैक्टिस करते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हें काफ़ी समय लग गया। और नोएल ट्रेनिंग करते समय अपने मन में बोलते रहता कि ग्रैंडपा सही थे, बीस्ट मेरा इंतज़ार नहीं करेंगे एडवांटेज उठाने में मेरी वीकनेस का। मुझे मेरी ट्रेनिंग को सीरियसली लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं कभी सीकर नहीं बन सकता अपनी ज़िंदगी में। और कैसे एक टॉकर अपनी लड़ाई को खुद लड़ सकता है। मैंने खूब ट्रेनिंग की। फिर हमें 4 साल बाद का समय बताया जाता है और हमें दिखाया जाता है नोएल और उसके ग्रैंडपा के बीच में ट्रेनिंग फाइट, जिसमें नोएल अपने ग्रैंडपा को टक्कर दे रहा है काफ़ी अच्छी।
नोएल के ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम बेहतर हो गए हो, तुम ताकतवर हो गए हो। नोएल अपने मन में बोलता है कि मेरे हार्ड वर्क आखिर काम आ गया। नोएल लड़ते हुए अपने मन में बोलता है जैसे ही मैं 15 का होऊंगा मुझे फॉर्मली एक सीकर की तरह रिकॉग्निशन मिल जाएगा। लेकिन फिर नोएल बोलता है कि सब कुछ तो उस दिन बदला गया जिस रात वो सब हुआ। और हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है। नोएल के ग्रैंडपा उसके पास आते हैं और उसे उठाते हैं। उठो उठो नोएल। नोएल बोलता है क्या हुआ ग्रैंडपा। ग्रैंडपा उसे जल्दी से उठाते हैं और अपनी गोद में ले जाते हैं। नोएल अपने ग्रैंडपा से पूछता है ग्रैंडपा ये बाहर क्या है। ग्रैंडपा बताते हैं ये एक एबास है। वो बताते हैं एबास तब बनता है जब हाई माना कंसंट्रेशन एक लिंक बना देता है इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच में जहाँ पर बीस्ट रहते हैं। और ये जो एबास तुम अपने सामने देख रहे हो ये 12th लेवल का है 13 लेवल में से। और हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब जगह तबाही मच रही है। ये सब सुन के नोएल घबरा जाता है और उसके दादाजी बोलते हैं काम रहो, याद करो एक सीकर कभी घबराता नहीं है। नोएल के दादाजी उसे एक सेफ प्लेस पे ले जाते हैं शेल्टर पे और उससे बोलते हैं कि यहाँ से तुम बाहर मत निकलना। नोएल पूछता है तो दादाजी आप क्या करेंगे। नोएल के ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं उन्हें जब तक रोकूंगा जब तक कि मदद नहीं आ जाती। नोएल बोलता है कि वो आवाज़ बढ़ते ही जा रहा है हर डायरेक्शन में। मुझे पता है आप खुद से ही उन बीस्ट से लड़ने जा रहे हो। वो बोलता है कि वो आवाज़ की डेप्थ 12th लेवल की है, मतलब कि उसमें एक बीस्ट लॉर्ड है। तभी उसके ग्रैंडपा उससे बोलते हैं क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ। भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन फिर भी मैं ओवर डेथ हूँ, द अनडाइंग डीमन। मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें बचा कर रहे हैं, भले ही अपनी ज़िंदगी क्यों ना लग जाए। और गेट बंद कर देते हैं। नोएल आवाज़ देते रहता ग्रैंडपा 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 मत जाइए। सोचते रहता मन ही मन मैं क्या करूँ ग्रैंडपा को कुछ हो गया तो। और धीरे धीरे बीस्ट की आवाज़ कम होने लगती है। नोएल बोलता है वो जीत गए दादा। ग्रैंडपा आप कहाँ हो। नोएल अपने ग्रैंडपा को ढूंढने बाहर निकल जाता है। मेड उसे रोकती है, मिस्टर नोएल बाहर मत जाइए, बाहर खतरा है। और तभी नोएल अपने ग्रैंडपा को देखता है जिनका कि नीचे से पूरा धड़ अलग हो चुका है और एक हाथ भी कट चुका है। और उसके ग्रैंडपा बोलते हैं आखिरकार समय सब पर भारी पड़ता ही है, तो बस इतना ही ओवर डेथ के लिए। और नोएल से बोलते हैं नोएल तुम हमेशा ऐसा ही एक क्राई बेबी रहे हो अपने ग्रैंडपा की तरह, मेरी तरह। और हम फिर से स्टोरी के स्टार्टिंग सीन पर आ जाते हैं जिसमें नोएल के ग्रैंडपा कहते हैं यही सारे सीकर्स का फेट है, भाग्य है। सीकर का जीवन चुनने पर हमेशा उनके पीछे मौत मंडराती रहती है। नोएल इसे जानने के बाद भी तुम सीकर बनना चाहते हो। नोएल उन सारे पुराने पलों को याद करता है जब उसने पहली बार अपने ग्रैंडपा से पूछा था मैं भी एक ग्रेट सीकर बनूंगा या नहीं, जब उसे अपनी क्लास के बारे में पता चला था। और सारे पुराने पलों को याद करते हुए रोते और मुस्कुराते हुए अपने दादा से कहता है हाँ मैं सीकर बनूंगा। और उसके दादाजी हंसते हुए बोलते हैं मुझे पहले से ही पता था, इतना तो मैं अपने ग्रैंडसन से एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। और आखिर में बोलते हैं नोएल मुझे माफ़ करना मेरा प्रॉमिस तोड़ने के लिए। और आखिर में बोलते हैं ऑलवेज़ लव यू। इसके बाद हम 2 साल बाद के सीन पर आते हैं। नोएल अपने सारे पार्टी मेंबर्स के साथ एक बीस्ट से लड़ता हुआ दिख रहा है, स्पाइडर बीस्ट। नोएल अपने टीममेट्स को कमांड देता है कि वो सिर्फ डाइवर्जन है, उसके पास जाओ और उस पर काउंटर अटैक करो। वो कमांड देता है लॉयड और वॉल्टर को कि उसे घेर ले और उस पर पिंसर अटैक करें। और तानिया से कहता है कि तुम पीछे से इन्हें सपोर्ट करना। और वो उस बीस्ट पर अटैक करके उसे ख़त्म कर देते हैं। और उसे ख़त्म करने के बाद नोएल याद करता है और बोलता है आई प्रॉमिस यू ग्रैंडपा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मेरे पास वीकेस्ट क्लास है फिर भी मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर बनूंगा। और यहीं पर इस चैप्टर का एंड होता है। तो ठीक है गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तक के चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।